गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। और देखिए मैंने यहाँ पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद देखिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले क्या किया है, मौसम खुल गया है तो कपड़े धो दिए थे। कपड़े मैंने ये 9 बजे ही के लगभग धो देती हूँ, और ना सुखा मैं लेट देती हूँ क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं तो सुखा नहीं पाती हूँ। और जैसे धूप निकलती है वैसे ही मैं बाहर कपड़े सुखा देती हूँ। तो देखकर भी सुखाना पड़ता है क्योंकि इस टाइम ना मौसम चेंज होता रहता है, तो कभी बारिश है कभी धूप निकल रही है। तो यहाँ दोपहर को मैंने ये कपड़े सुखा दिए थे। और इस तरह से देखिए हमारे ये रेलिंग है, रेलिंग पर बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। वैसे मैंने बाहर भी 2 तार बांध रखे हैं, उन पर भी मैं कपड़े डाल देती हूँ। फिर मैं इवनिंग में शाम को किचन में आ गई हूँ। तो देखिए शाम को ना मेरा बहुत सारा काम रहता है, और सुबह भी मेरा बहुत सारा काम रहता है। दोपहर को बस थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिलता है। तो देखिए शाम को मैं जब किचन में आई थी, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। मुझे प्यास इतनी लगती है, और गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए यहाँ मैं पानी पी रही थी। फिर उसके बाद देख सकते हो आप, पानी पीने के बाद मैंने किचन में जो बर्तन होते हैं सारे वो बर्तन करे हैं, और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। देखिए बच्चे पानी पीते हैं तो वो गिलास। और यहाँ आज ना मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, फीवर हो रहा था। दोनों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और दोनों के बुखार भी एक साथ आता है। और सभी कहते हैं आपके बच्चे जुड़वा तो नहीं है, लेकिन एक साथ ही बीमार होते हैं, वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं बच्चों को भी देखना और अपना काम भी करना होता है। और देखिए मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी। तो आज मुझे 2 सब्जी बनानी है शाम को। पापा कह रहे थे कढ़ी बना लेना, और मैंने जो राजमा सुबह ही भिगो दिए थे। मैं कह रही थी राजमा तो सभी खा लेते हैं, लेकिन पापा मना कर रहे थे, इसलिए उनके लिए कढ़ी बनानी है। और राजमा बच्चे खा लेंगे, हम खा लेंगे। तो मैंने अपने लिए राजमा बना लिए हैं और पापा जी के लिए कढ़ी बना दी है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, और वो आ भी गए हैं। तो देखिए वो लेकर आए हैं बेसन, क्योंकि घर पर बेसन नहीं था, चने का आटा तो था। हम क्या करते हैं, हम तो चने के आटे की कढ़ी बना लेते हैं, लेकिन पापा नहीं खाएंगे, वो बेसन की ही कढ़ी खाएंगे। तो यहाँ उन्होंने पहले दाल ली थी, दाल लेने के बाद वो चक्की पर पिसवा कर लेकर आए हैं। और देखिए कहना इसे इस्तेमाल करके देखना कैसा लगता है। तो मैं कह रही थी अच्छा लगेगा, क्योंकि प्योर होता है। जब हम दाल खरीद के बेसन बनवाते हैं, चक्की से पिसवाते हैं, तो वो बिल्कुल प्योर होता है। पैकेट में तो ये रहता है कि थोड़ा बहुत मिलावट हो सकती है, लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम प्योर है। और देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। तो सबसे पहले मैं राजमा बनाऊंगी। राजमा भी मैं थोड़े ही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें आलू भी नहीं डालूंगी। अगर सभी खाते तो उसमें आलू डाल लेती और अच्छे भी बन जाते। तो आज मैं खाली राजमा ही बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और यहाँ मैं अपने बच्चों को प्यार कर रही थी। तो देखिए बड़े बेटे को तो बाद में फ़ीवर हुआ था, पहले छोटे को हुआ था। छोटे का थोड़ा ठीक हुआ, फिर बड़े को हो गया। तो दोनों को ना एक साथ ही फीवर हो गया। तो देखिए ऑयल मेरा गर्म हो चुका था। मैंने इसमें जीरा और तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। तेज़पत्ता ऐड करने के बाद में देखिए हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद में इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने से फिर हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ये चलाना है। फिर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी तीनों चीज़ ऐड कर देंगे। आप धनिया का प्रयोग करना चाहते हो तो इसी टाइम आप कर सकते हो। तो मैं धनिया नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। ये तीनों चीज़ ही डाल के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने राजमा बॉईल कर रखे हैं। तो देखिए राजमा अच्छी तरह से बॉईल होने चाहिए। अगर राजमा आपके टाइट होते हैं तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो राजमा बिल्कुल पके होने चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हो मेरे राजमा बहुत अच्छी तरह से पक गए थे। बॉईल मैंने बहुत अच्छी तरह से किए हैं। अब ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं किचन में जब काम करने आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मुझे दुपट्टा सिर पे से रखना था, क्योंकि पापा जी सामने थे, जस्ट सामने थे। तो पापा जी मुझे दिख रहे थे। तो देखिए सिर पे से दुपट्टा तो रखना ही होता है, बड़ों की रेस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज होता है।
तो देखिए ये मैंने चाय के पैकेट मंगाए थे, क्योंकि वैसे तो मैं गाय का दूध लाती हूँ, लेकिन गाय का दूध इतना नहीं हो पाता है कि उसकी मैं दही जमा के कढ़ी बना लूँ। दही तो मैं उसकी बनाती हूँ, लेकिन बच्चे छाछ भी लेते हैं ना, तो बिना छाछ के हमारे यहाँ कोई भी खाना नहीं खाता है। तो वो कढ़ी के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा छाछ की ज़रूरत होती है, तो हमने ये छाछ मार्केट से ही मंगा लिया है। तो कढ़ी के लिए बेटर रहेगी, तो मैंने यही छाछ से मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि पापा जी के लिए ही सोच रही थी। तो मैंने एक पैकेट लिया है छाछ का, इससे ही मैं कढ़ी बना लूँगी। और फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं भी कढ़ी खाऊँगा, क्योंकि उन्हें भी बहुत ही पसंद है कढ़ी। तो मैं कह रही थी मन की इतनी तो बन जाएगी आपके लिए और पापा जी के लिए, आप खा लेना। तो देखिए मैंने 1 लोटा छाछ लिया है और फिर मैंने उसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो मैं जब छाछ को फेंटती हूँ उसमें बेसन डाल देती हूँ, तो हमारे 2 काम एक साथ हो जाते हैं, अच्छी तरह से बेसन भी उसमें मिक्स हो जाता है। तो देखिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा बेसन लिया है, इसकी मैं पकौड़ी बनाऊंगी। और पकौड़ी बनाने के लिए जो मैं फ़ैन घोलती हूँ, थोड़ा पतला घोलती हूँ, जिसकी पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो जैसे पकौड़ी में अगर कढ़ी में थोड़ी सी टाइट पकौड़ी रहती हैं तो कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं तो हमेशा इसी प्रकार से कढ़ी बनाती हूँ और उसकी जो पकौड़ी डालती हूँ हमेशा सॉफ्ट वाली पकौड़ी डालती हूँ, जो घुल भी आसानी से जाती हैं और पकौड़ी का टेस्ट और कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए कढ़ी बनाने की मेरी सारी तैयारी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो देखिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, ऑयल उसमें ऐड कर दिया है और मैंने तड़के के लिए बड़ी बड़ी मिर्च काट ली हैं, करी पत्ता भी मैंने ले लिए हैं और मैंने मेथी दाना, जीरा, सारी चीज़ें एक प्लेट में रख ली हैं। जब मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। पहले मैं इसमें पकौड़ी बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। तो देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे पकौड़ी भी बनानी है, उधर मेरे राजमा बन रहे थे। तो सारी चीज़ें मैं तैयारी करके ही चलती हूँ, एक साथ ही मैंने दोनों सब्ज़ी रेडी कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने पकौड़ी के लिए फ़ैन घोला था। तो देखिए इस तरह से आपको स्पून से डालना है, एक एक स्पून डालोगे तो आपकी जो पकौड़ी का साइज़ है बहुत ही अच्छा बनता है और गोल गोल पकौड़ी बनती है। देखिए इस तरह से मैं पकौड़ी बनाती हूँ। अब मेरी पकौड़ी सिक गई हैं। देखिए इस तरह से आप पकौड़ी को अलग कर दीजिए, जैसे चिपक जाती हैं आपस में तो स्पून की मदद से आप अलग कर दीजिए और पकौड़ी को निकाल लीजिए। फिर उसमें कढ़ी छौंक दीजिए। तो यहाँ मैंने तड़के की तैयारी साथ में कर रखी थी और मैंने कढ़ी को छौंक दिया है और कढ़ी को इस तरह से ही चलाते रहना है। देखिए ये अगर हम नहीं चलाएंगे तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। साथ ही साथ इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए। तो हमें स्वाद के अनुसार इसमें हल्दी डालनी है, स्वाद के अनुसार नमक डालना है, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च डालनी है। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। थोड़ी देर खदकने के बाद ये देखिए मेरी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। मैंने इसमें पकौड़ी भी ऐड कर दी हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कढ़ी का जो कलर है इतना अच्छा आया है और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी और खाने में तो इसका जवाब भी नहीं था। और देखिए यहाँ मैंने राजमा बनाए थे, कितने अच्छे राजमा मेरे बनके रेडी हुए हैं। तो दोनों सब्जी मेरी बहुत ही अच्छी लगी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। देखिए इस तरह से मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने राजमा भी बनाए थे, कढ़ी भी बनाई थी और मैं यहाँ चावल भी बना रही हूँ और थोड़ी सी मुझे रोटी भी बनानी थी। तो देखिए सारी तैयारी मैंने किचन में कर दी है। आप देख सकते हो मेरी किचन एकदम क्लियर है, बस थोड़ी सी मुझे रोटी बनानी है। यहाँ ये पापा जी को एक्सरसाइज करा रहे थे। तो देखिए जब वो स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद पापा जी को यहाँ एक्सरसाइज करा रहे हैं। और देखिए साथ में मेरा बड़ा बेटा भी देख रहा है कि पापा के लिए किस तरह से एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो जितने हमारे हाथ पैर चलेंगे उतना ही सही रहता है। तो वो इस तरह से ही रोज़ एक्सरसाइज कराते हैं, डॉक्टर ने बता रखे हैं कि तो
देखिए ये इस प्रकार पापा जी के लिए एक्सरसाइज करा रहे हैं और एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा रहता है, बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। लेकिन हम जब एक्सरसाइज करने की उम्र में होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आलस कर जाते हैं। तो देखिए उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। पहले तो ये बिल्कुल भी पापा जैसे एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन खेती का काम तो पूरा ही करते थे। पता नहीं है इन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो माइंड से रिलेटिव है, उसकी वजह से इनकी जो नस है वो सिकुड़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं। तो उसके लिए ना एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए पापा जी के लिए एक्सरसाइज करा रहे थे और यहाँ मेरा बड़ा बेटा देख रहा है फ़ोन और उसका एक दोस्त आया हुआ है। तो देखिए इस तरह से दोनों मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ बना रही थी मक्के की रोटी। पापा जी के लिए बनानी थी कड़ी के साथ मक्के की रोटी। तो कह रहे थे मुझे मक्के की रोटी खानी है, तो वो ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, सिर्फ एक रोटी खाएंगे, लेकिन उनकी पसंद की मैं बना रही हूँ क्योंकि एक रोटी वो अच्छी तरह से खा लेंगे। तो देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी की पसंद का खाना बना सकें। और ये गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखिए पहले मुझे मक्के की रोटी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी। शादी के बाद मैं धीरे धीरे ये मक्के की रोटी बनाना सीख गई हूँ। अब तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रोटी बनानी आती है। तो देखिए अगर कोई काम हमसे नहीं आता है और हम उसका डेली प्रयास करते हैं तो वो एक दिन हमें काम करना आ ही जाता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।